स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। देवी सज्जन नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस आधिकारिक प्रस्तुति जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का इकोसिस्टम। आज गुरुवार है और आज खास तौर पे हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि यहाँ पे ऑनबोर्डिंग पे क्या क्या ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आज का दिन वो है जहाँ पे आप लोग आप सभी के साथ कुछ अपडेट शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी का स्वागत करते हैं, सभी लीडर्स का, सभी कमेटी मेंबर्स का जो हमसे आज पहली बार रूबरू हो रहे होंगे। हो सकता है कि आज जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके लिए टोटली नया होगा, बाउंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा ये खास तौर पे वो फॉलो कर पाएंगे जो हमसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं अपने वीकली जूम सेशन पे। जो आप जानते हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा ये जूम रहता है रात को 9 बजे इंडियन प्राइम टाइम पे हिंदी पे। यदि आप मिस आउट कर चुके हैं तो डेफिनेटली चिंता ना कीजिए, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि सिस्टम इतना सिंपल और सरल है कि आपको फॉलो करने में कोई भी दिक्कत या जरा भी परेशानी नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और गाइडेंस के साथ शुरू करते हैं कि अपना ऑनबोर्डिंग या ये कह लीजिए कि ऑनबोर्डिंग जो कॉल है बैकएंड पे वो किस तरीके से काम करता है, हाउ डज इट वर्क। और अपने स्क्रीन को शेयर करते वक्त आइए जानते हैं हाउ दिस थिंग वर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब यहाँ इसके बारे में सुनते हैं, इस पूरे सेशन के बारे में सुन चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं, तो खास तौर पे आप यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी बन जाता है। हाउ डू यू डू दैट? उसके लिए आपको चाहिए एक लिंक। ये लिंक आपके साथ कौन शेयर करता है? ये लिंक आपके साथ शेयर करते हैं आपके मित्र, आपके जानकार या आपके कोई व्यक्ति विशेष जो आपको यहाँ पे सिस्टम पे लेके आना चाहते हैं। तो आपके साथ ये लिंक शेयर करते हैं, आपको उसके पास जो लिंक पहुंचता है, आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। ये एक किस्म का मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप फिल कर रहे होंगे विद ऑल द डिटेल्स करेक्टली। जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं सब में रेड स्टार मार्क है, तो आप उसे मिस नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट नेम है या आपका लास्ट नेम है, आप क्या यूजर नेम यूज करना चाहते हैं ये आपकी स्वयं इच्छा है, लेकिन आपको ये फिल करना रहेगा। आपका ईमेल एड्रेस ये रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस रहेगा, मतलब ये वो ईमेल एड्रेस है जहां पे आप आपका कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे। आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के पश्चात आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप जानते हैं 18 वर्ष की आयु लीगल आयु है, उसके नीचे का एज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। रेफरल आईडी बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे आ चुका होगा और आप सेलेक्ट करेंगे आई हैव रेड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम नॉट रॉबर्ट, और आप रजिस्टर के बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके फिल किए हुए इस क्षेत्र में कुछ ब्लैकआउट रह गया, कुछ ब्लैंक रह गया है, कुछ गलत एंट्री टाइप हो गई है, तो सिस्टम खुद उसे आइडेंटिफाई करेगा और आपको रेक्टिफाई करने के वहां पे एक रेड कैप्शन आएगा, प्लीज रेक्टिफाई दैट एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द सेम स्टेप्स जो आपको बताया गया यहाँ पे, और आगे बढ़ते हुए आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के पश्चात जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है उस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको एक मेल आएगा। हो सकता है कि फर्स्ट ईमेल जब आ रहा होगा तो वो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाए, प्लीज उसे सेलेक्ट कीजिए। वहां पे उसी मेल के बॉडी पे वेरीफाई योरसेल्फ बोल के आएगा, प्लीज उसे वेरीफाई कीजिए। जब जैसे आप उसे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका होगा और आप अपने अकाउंट पे लॉग इन कर सकते हैं। और जैसे आप लॉग इन कर लेंगे लॉग इन आईडी पासवर्ड, कुछ इस तरह का पेज आपका खुल जाएगा। अब सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर कर चुके होंगे और आपका ये पेज ओपन हो चुका होगा। यहाँ पे सबसे पहले जरूरी ये रहेगा कि आपको अपना एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड तैयार करना होगा। उसके लिए आप जाएंगे आपके यूजर आईडी पे, जो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिस्टम पे टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर। मोबाइल पे है तो ऊपर आपका यूजर नेम रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन रहेगा, प्लीज उसे सिलेक्ट कीजिए। सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने के पश्चात आपको सिस्टम पे ये पूरा लेवल तो रहेगा ही रहेगा, मोबाइल पे यदि है तो ये ऑप्शन में रहेगा जो आपको 3 स्लीपिंग लाइंस के वहाँ पे सेलेक्ट करने पर भी दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ आप आगे बढ़ते हुए आपको ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी के नीचे चेंज पासवर्ड, जो आपको फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेप आप यूज कर सकते हैं आगे यदि आपको आवश्यकता पड़ी आपको आपके पासवर्ड को चेंज करने का। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा। वहां पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए बाय डिफॉल्ट रहेगा कि प्लीज लॉग इन विद योर
लॉगिन पासवर्ड, यानी कि आपका लॉगिन पासवर्ड जो है वो आप इनपुट करेंगे। जैसे आप उसे इनपुट करेंगे, डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल हिट होगा जहाँ पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ वहाँ पे नोट करेंगे और यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। इनपुट करने के पश्चात ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि क्रिएट योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आपको अपना नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है। इट इज़ योर चॉइस। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का अनिवार्य होने के लिए अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स का आवश्यकता पड़ती है। उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट करने के पश्चात ये आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक और ओटीपी इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने के पश्चात आप मेल पे जाएं, मेल पे वो ओटीपी सेलेक्ट कीजिए, नोट कीजिए। इस पेज पे आके उसे इनपुट दीजिए, उसे कंफर्म कीजिए। कंफर्म देने के पश्चात इस तरीके से ये पेज दिखाई देगा जहाँ हेडिंग आ चुकी होगी चेंज योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कोई भी कंफर्मेशन का पॉपअप नहीं आएगा, याद रखिए। ये अगर शीट आ गया तो इसका मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। यदि आप फिर से सेम स्टेप दोहराना चाहेंगे, दोहराएंगे तो सेम थिंग एक वाइल की तरह घूमेगा, लेकिन प्लीज यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट हो चुका होगा। एडिशनल सिक्योरिटी फीचर के लिए आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मौजूद है, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द वे यू वांट टू यूज इट अप, कंप्लीटली चॉइस आपका रहेगा। यहाँ तक आपने आपका अकाउंट रजिस्टर कर लिया है, आपने आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये ब्लू लेबल आप ऊपर जो देख रहे हैं हेडिंग लेबल, यहाँ पे वेरियस हेडिंग्स हैं: डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन, माय पोर्टफोलियो, टीम समरी, सपोर्ट, प्रोफाइल एंड लॉग आउट। एक एक करके आगे आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रहेगा वंस यू आर ऑनबोर्डिंग योरसेल्फ, वहां पे आते हैं डैशबोर्ड। सेलेक्ट करेंगे मोबाइल यूजर इंटरफेस पे जो रहेगा आपका यूजर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा कि आपको एक 3 स्लीपिंग लाइंस दिखाई देगी, उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये लेबल्स वन आफ्टर द वन बिलो द अदर दिखाई देगा। आप फर्स्ट डैशबोर्ड सेलेक्ट करें। जैसे आप डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा जो कंप्लीट ब्लैंक होगा। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेते हैं और आप बनेंगे एक्टिव सब्सक्राइबर। एक्टिव सब्सक्राइबर बनने के लिए आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करें। उसके लिए आपको एसेट्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आप यहाँ पे लेंगे। क्या एसेट्स चाहिए आपको? आपको चाहिए इथीरियम होल्डिंग वॉलेट, आपको चाहिएगा बीटीसीसी होल्डिंग वॉलेट। यहाँ पे आएंगे आपके एसेट जिसको आप यूज करेंगे यहाँ पे अपने पैकेज को सब्सक्राइब करने के लिए। वहां जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला डिपॉजिट इथीरियम, आप देख पाएंगे इस बॉक्स पे जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, या फिर बीटीसीसी होल्डिंग वॉलेट, डिपॉजिट बीटीसीसी, ये 2 ऑप्शन आपके पास है। इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा ऊपर यहाँ पे आपके पास माई पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन मौजूद है। मोबाइल पे जैसे हमने कहा कि 3 स्लीपिंग लाइंस को आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, वहां पे आप माई पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे। ये आप उस स्टेप की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां पे आपको आपके एसेट्स यहाँ पे लेके आने हैं। क्या है वो एसेट्स? आपके एसेट्स हैं इथीरियम जो कि बेस नेटवर्क पे रहेगा, और बीटीसीसी जो आप यूज करेंगे फॉर एम्पलीफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। डेपोजिट योर फंड्स शेयर का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए इथीरियम होल्डिंग वॉलेट बेस लिखा होगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आपको क्रिएट या वॉलेट का ऑप्शन रहेगा, उसे सेलेक्ट करें। ये वन टाइम एक्सरसाइज है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। दैट इज द स्टेप या दैट इज एक्सरसाइज। सेम आपका बीटीसी होल्डिंग वॉलेट पे भी रहेगा। अपना वॉलेट क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के पश्चात आप कुछ इस तरह का पोर्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप सेट करेंगे। यहाँ पे आने से पहले मेरा हमारा ओपिनियन आपसे ये रहेगा कि आपका जो सोर्स है, सोर्स मतलब जहाँ पे आपके ये फंड्स या एसेट्स हैं, इथीरियम जो आपके पास होंगे या बीटीसी आपके पास होंगे, उन्हें आप तैयार रखिएगा सो दैट यहाँ से कंप्लीट जब वहाँ पे आप मूव आउट करेंगे इट कैन बी बेट प्रीटी फास्ट। अब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखा है कि डेपोजिट एंड कन्वर्ट टू बेस वॉलेट होल्डिंग्स। सेलेक्ट करने के पश्चात ये आपको एक इथीरियम का बेस डेपोजिट एड्रेस थ्रो करेगा। इसे आप कॉपी कर लें, अपने सोर्स पे जाएं। सोर्स पे जाने के पश्चात सोर्स कैन बी एनीवेयर जहाँ पे आपका इथीरियम है बेस नेटवर्क के साथ जो सपोर्टेड रहेगा। मेटामास्क पे है तो डायरेक्टली यू सेलेक्ट योर बेस नेटवर्क और वहाँ से आप इथीरियम को सेंड करें। सेंड करते हुए जो डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा जाएगा वहाँ पे आप ये एड्रेस इनपुट करेंगे जो डायरेक्टली इनिशिएट कर देगा आपका ट्रांजैक्शन को। यदि आप एक्सचेंज से कर रहे हैं तो एक्सचेंज के ऊपर आप इथीरियम सेलेक्ट करेंगे जो कि बेस नेटवर्क, इस नेटवर्क जो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के पश्चात आप डेस्टिनेशन एड्रेस पे एड्रेस पेस्ट करें और इनिशिएट करें ट्रांजैक्शंस को। बोथ द सिनेरियोस ये यहाँ पे इनपुट की तरफ आगे बढ़ेगा। इस पेज पे यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि 3FO के प्लेटफॉर्म जब इनिशिएट कर चुके होंगे, हो सकता है आपको यहाँ पे ब्लैक कुछ ऐसे दिखाई दे। पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड दिखाई देगा। आगे एक 2 स्टेप आएंगे, यानी कि पहला स्टेप होगा कि आपका एसेट यहाँ पे इनपुट हो रहा है। सेकंड, आपका एसेट इज गेटिंग कन्वर्टेड, इथेरियम है तो इज गेटिंग कन्वर्टेड टू EUSD। जैसे कि आप जानते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट सो दैट मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट यहाँ पे आपके जो वॉलेट में फंड आ चुका है उसके ऊपर ना पड़े। सिमिलरली बीटीसीसी का आप जब यूज कर रहे होंगे आप सेलेक्ट करेंगे आपका वॉलेट एड्रेस, आई मीन डेस्टिनेशन एड्रेस।
आपके सोर्स पे आप जाके आप वहाँ से सेंड करेंगे विद दिस डेस्टिनेशन एड्रेस, और ये आपका एसेट को यहाँ पे लेके आ जाएगा और कन्वर्ट करेगा BUSD पे, राइट। सो ये अगर नहीं हो तो प्लीज अपने पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, थिंग्स विल बी सेट। जैसे ही आपका एसेट यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इग्निशन पैक 500 से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे लेके आएंगे। मेक श्योर आप जब वहाँ से फंड ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आप सम स्मॉल क्वांटिटीज एक्स्ट्रा, यानी कि 504 505 के आसपास का सेलेक्ट करें, ताकि जब ये मार्केट फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए जब कन्वर्शन हो रहा हो उस वक्त फंड्स की शॉर्टेज ना पड़े। ऑलराइट, सिमिलरली आपका BTCC, दिस आप कौन से रेशियो पे 1:1 1:2 के रेशियो पे लेके आ रहे हैं, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या क्वांटम आप यहाँ पे लेके आएंगे, विच इज इन BTCC, नॉट इन BTC USD20। ऑलराइट, सो ये पर्टिकुलर स्टेप है। जैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर वॉलेट्स विल बी फिल्ड, आपका टोटल अमाउंट आपको यहाँ दिखाई देगा। आपका ये स्टेप एसेट्स को आपके इस प्लेटफॉर्म पे आप इनपुट कर चुके होंगे। जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब बारी आती है आपके सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करने के लिए। आप अगेन ऑप्शंस पे जाएंगे, इस केस में टॉप हेडर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन सेट करेंगे। सब्सक्रिप्शन सेट करने के पश्चात आपको डिफॉल्ट दिखाई देगा कि इग्निशन पैक बाय डिफॉल्ट चॉइस है, बिकॉज यही एंट्री पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको क्या क्या उपलब्ध हो रहा है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। आप आगे बढ़ेंगे और नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट करेंगे बाय नाउ। पैकेज अमाउंट इज मेंशन ऑलरेडी, जो 500 है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका इथेरियम होल्डिंग वॉलेट पे 500 का जो आप फंड लेके आए हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, देन स्टेक BTCC के ऑप्शन पे जाएंगे, जो आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे एम्पलीफाई करने का आपकी यील्ड को। तो आप 3x या 4x, यानी कि 1:1 या 1:2 का अमाउंट पे आ रहे हैं, उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे जो ये कैटेगरी है। बाय डिफॉल्ट अमाउंट यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, BTC होल्डिंग वर्ल्ड पे आपका बैलेंस रहेगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इनपुट करेंगे। इनपुट करने के पश्चात आप यहाँ पे आई हैव रेड एंड एग्री का ये स्टेटमेंट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट करते ही एक बार फिर सिस्टम जो है वो OTP इनिशिएट करेगा, जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जाएगा। प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड मेल आईडी, वहाँ पे आप OTP को नोटिस करें, ये तो उसे नोट कीजिए। नोट करने के पश्चात आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस पेज पे आप उसे इनपुट करें और कंफर्म करें। कंफर्म करने के पश्चात आपका पैकेज या आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो चुका हुआ, जिसका डिटेल पेज को रिफ्रेश करते ही आपको नीचे यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा, दैट योर पैकेज इज एक्टिवेटेड, डेट, टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक छोटा पॉज लेते हैं और आते हैं उस केस पे, मान लीजिए कि आपके पास सोर्स में इथीरियम मौजूद नहीं है। आपके पास सोर्स में इथीरियम नहीं है, बल्कि यू हैव गॉट अदर एसेट्स। तो जो इस इंडस्ट्री से वाकिफ है, जो इस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी टाइम से घुल मिल चुके हैं, उनको पता है कि वो ब्रिज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट वॉलेट्स, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है तो आपके पास ऑप्शन वही मौजूद है, आप वहीं पे उसको स्वैप कर सकते हैं, इथीरियम को ले सकते हैं। फॉर ऑल दोज पीपल जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज ना करते हुए यहाँ पे करें, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके माई पोर्टफोलियो सेगमेंट पे यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है, जो है कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू इथेरियम बेस। ये एक सपोर्ट फंक्शनैलिटी के लिए दिया गया है फॉर ऑल दोस पीपल जो वन स्टॉप पे, वन स्पॉट पे सब कुछ फिनिश करना चाहते हो। दिस इज एन ऑप्शन फॉर देम, जो सपोर्टिव फंक्शनैलिटी रखा गया है। इसे आप सिलेक्ट करें, कन्वर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास इथीरियम नहीं है, बल्कि कोई और एसेट है, लेटर से आपके पास USDT मौजूद है, विच कैन बी इन एनी फॉर्म, आपके पास TRC में है या फिर सोलाना में है या फिर आपके पास ERC में रहेगा, तो वट एवर आपको पता है कि आपके पास क्या एसेट है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने आपको कहा था कि लेटर से कि हमारे पास USDT है, आप सेलेक्ट करेंगे। लेटर से कि व्हाट यू हैव इज इन द फॉर्म ऑफ सोलाना, तो आप सोलाना सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको इग्निशन पैक एक्टिव करने के लिए $500 चाहिए, लेकिन जैसे हमने कहा था कि प्लीज मेक श्योर कि आपका थोड़ा परसेंटेज ऑफ फंड एक्स्ट्रा हो, ताकि वहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन शुड नॉट इम्पैक्ट योर फंड। तो लेट अस से विल डू एन इनपुट हियर ऑफ 504। ओके, अब आप, ये आपका एसेट है जो आपके पास है, आप जानते हैं आपको किस में चाहिए। ये आपको चाहिए इथेरियम पे, जो होगा बेस नेटवर्क पे। ऑलराइट, तो ये बेस नेटवर्क इथेरियम पे आप सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी कि क्या क्वांटिटी आपको वहां पे आएगा। अगेन ये एक थर्ड पार्टी ब्रिज प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शनैलिटी के लिए वहां पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। दिस इज कंप्लीटली थर्ड पार्टी फंक्शनैलिटी। एक्सचेंज सेलेक्ट पे जाएंगे आप। एक्सचेंज सेलेक्ट करने के पश्चात ऑलरेडी आपने फील्ड्स को इनपुट कर रखा है, तो यहाँ पे ये रहेगा 504 USDT, जो सोलाना में आपने सेलेक्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। ये इथीरियम जो रेट के हिसाब से क्या बनेगा वो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इथीरियम बेस का जो नेटवर्क पे रहेगा। यहाँ पे आपको रेसिपिएंट वॉलेट, यानी कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ पे आपको इथीरियम बेस पे लेके आना है, जो आप जानते हैं विच वॉज दिस, आप यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के पश्चात यू विल कम टू द पर्टिकुलर पेज, यहाँ पे आएंगे और आप उसे इनपुट कर लेंगे। दिस पर्टिकुलर पेज पे यू जस्ट पेस्ट इट अप एंड थिंग्स विल गो अहेड। आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के पश्चात द स्टेप फॉरवर्ड,
ब्रिज ऑटोमेटिकली अपना एक डिपॉजिट एड्रेस थ्रो करेगा। ये वो एड्रेस है जो ब्रिज फंक्शनैलिटी के लिए अनिवार्य है। आप इसे कॉपी करेंगे अपने सोर्स पे आप अपने फंड को सेंड करेंगे विद डेस्टिनेशन एड्रेस दिस, जो आपने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। जैसे ही आप उसे इनिशिएट कर लेंगे, नीचे कंप्लीट स्टेप्स दिया गया है। एवेटिंग डिपॉजिट, कंफर्मिंग कि आपका डिपॉजिट अमाउंट आ गया है, उसे कंफर्म करने के लिए, एक्सचेंजिंग जो ब्रिज के ऊपर एक्सचेंज कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द टू नेटवर्क्स, एंड देन सेंडिंग इट टू यू, यानी कि आपके डेस्टिनेशन एड्रेस पे ये फंड भेजा जा रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ इथीरियम जो ब्रिज नेटवर्क कराएगा। वंस दिस स्टेप इज कंप्लीटेड, ये एंटायर ऑप्शन ग्रीन में हो चुका होगा और आपका स्टेप इज कंप्लीटेड। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, और ये यहाँ पे इनपुट आ चुका होगा। ऑलराइट, ये एक सपोर्ट फंक्शनैलिटी दिया गया है जस्ट टू फैसिलिटेट द कन्वर्शन पार्ट। यदि आप ऑन योर ओन यू नो हाउ टू यूज इट, आप जानते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो प्लीज आप अपना स्टेप को फॉलो करें। ऑलराइट, तो हमने दिखाया कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने अकाउंट को रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर करने के पश्चात आप अपने माई पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके आप अपने एसेट को यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। कन्वर्ट का फंक्शनैलिटी, सपोर्ट फंक्शनैलिटी जो मौजूद है उसे आप यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट कर चुके होंगे। उसके बाद में अपने एसेट को यहाँ ले जाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन पे जा रहे होंगे, जहाँ पे आप अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए अपने सब्सक्रिप्शन को बाई करेंगे। जैसे आप ये बाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये सारे फंक्शनैलिटीज अब एक्टिव हो चुके होंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन, यदि आपका इग्निशन पैक है तो यहाँ पे आपको 500 EUSD का दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपने BTC स्टेक किया हुआ है रेशियो 1:1 या 1:2, बेस्ड ऑन दैट आपका 2x 3x 4x, जो आप जानते हैं कि 2x इज ऑफ नो BTCC, 1:1 रेशियो BTC का मतलब 3x और 1:2 BTC का मतलब हो गया 4x। ये हाईलाइट हो चुका होगा। हाईलाइट होने के पश्चात मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 4x का इस्तेमाल किया, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 1:2 रेशियो में BTCC यहाँ पे हमने स्टेक किया है, तो वो टोटल स्टेकिंग आपका BTCC का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑलराइट, और यहाँ पे यानी कि 4x होने के पश्चात 500 का 4x विल बिकम 2000, ये रिमेनिंग कैपिंग 2000 EUSD आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, ये बेसिकली वो फंड है जहां से जो आपका पोटेंशियल अर्निंग का लिमिट है, पोटेंशियल अर्निंग का दायरा है। आपका वीकली यील्ड जो आपको आ रहा होगा वो यहीं से कम होगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हर एक बॉक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक एरो मार्क है। ये एरो मार्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या है। फॉर एग्जांपल टोटल स्टेकिंग पे कितना आया हुआ है, इसको डिटेल जानेंगे, आप उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये उस विंडो पे लेके जाएगा जहां पे आपका स्टेकिंग का डिटेल यहाँ पे दिया रहेगा। ऑलराइट, इसी प्रकार डैशबोर्ड के अंदर जो बॉक्सेस अवेलेबल हैं, हर एक बॉक्स के ऊपर जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता है वहां पे एरो मार्क्स दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर ब्लॉक का। तो यहाँ पे आपका वीकली यील्ड इनकम आ रहा होगा। ये दो कॉलम आप जान चुके हैं कि आपका इथेरियम होल्डिंग वॉल्ट और BTC होल्डिंग वॉल्ट का था। टोटल स्टेकिंग का आपका यहाँ पे आ गया। नीचे आपका वीकली यील्ड इनकम दे रहे होंगे। अब मान ले कि आप तुरंत ताबड़तोड़ और फास्टर पेस अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप ये सारा स्टेप फॉलो करेंगे, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट कर रहे होंगे। और यदि आपने ये किया तो आप अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू कर चुके होंगे। तो आपके टोटल टीम साइज यहाँ पे आ चुकी होगी, यानी कि ये नंबर ऑफ पीपल एक्टिव यूजर्स। टोटल डायरेक्ट्स आपके कितने हैं, टोटल डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, टीम का बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, उस हिसाब से आप हकदार बन चुके हैं लेवल इनकम का, जो आपके बिजनेस साइकिल क्लोजिंग के पश्चात आपके लेवल इनकम यहाँ पे आ चुके होंगे। और ये कब आएगा, ऑफ कोर्स बिजनेस साइकिल क्लोजिंग पे, और डेली बिजनेस साइकिल क्लोजिंग का टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारा ओपिनियन आपसे ये रहेगा कि प्लीज डू नॉट वेट। आप जानते हैं कि मॉर्निंग 11:30 इज द टाइम, इंडियन प्राइम टाइम या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ पे आपका ये साइकिल क्लोजर होता है। हमेशा UTC का टाइम फ्रेम दिमाग में रखें और 2 आवर्स प्रायर तक का एक टाइम फ्रेम माइंडसेट रख के चलें, यानी कि 9:30 बजे। प्लीज मेक श्योर कि आपके जो भी ये ट्रांजैक्शन हैं, नए अकाउंट क्रिएशन से, ये सुबह 9:30 बजे से पहले हो जाएं। ये एक एडवांटेज रहता है ताकि आप टाइमली से कंप्लीट कर सकें और आपके डाउनलाइन विल नॉट मिस इवन अ सिंगल डेज कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ पे आउट्स। ऑलराइट, वीकली यील्ड जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार को आता है, और बिल्डर्स यील्ड इनकम भी आपको बुधवार के दिन आता है। और ये नेक्स्ट यील्ड का साइकिल कब कंप्लीशन डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। वेनेसडे टू वेनेसडे इज द पे डे, जो आपको एंटायर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आपका ये अमाउंट आ जाएगा, द टोटल इनकम वॉलेट में कितना आपका इनकम आ चुका है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं या आप उस इनकम वॉलेट से सब्सक्रिप्शन एडिशनल परचेस कर सकते हैं। इट इज योर कॉल। विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे विड्रॉ का एक ऑप्शन मौजूद है आपके इनकम वॉलेट के नीचे, आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये पेज ओपन हो जाएगा। करंट बैलेंस कितना अवेलेबल है आपके इनकम पे या यहाँ पे दिखाई देगा। आप कॉइन सिलेक्ट करें जो कि इथीरियम का है बेस, जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज इथीरियम इन इथीरियम आउट। रिसीविंग एड्रेस आप यहाँ पे पेश कर देंगे, जो भी आपका सोर्स एड्रेस है या फिर आपका वॉलेट एड्रेस है जहाँ पे आप इथीरियम को लेके जाना चाह रहे होंगे। विड्रॉ अमाउंट आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। मेक श्योर
आपका मिनिमम विड्रॉ अमाउंट शुड बी $10 के ऊपर अलॉन्ग विद द फीस, यानी कि फीस इंक्लूड करते हुए, ये फीस को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो विड्रॉ अमाउंट 10 आना चाहिए। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि फीस इज 5% ऑफ द ट्रांजैक्शन लिस्टिंग। तो आपका फीस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि द अमाउंट, अगर मैं 0.5275 लेस करूँ यहाँ से, तो आपका $10 बन जाता है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 10 है। ये इनपुट करने के पश्चात आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ था वो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, इट विल आस्क फॉर ए ओटीपी कंफर्मेशन, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे हिट कर चुकी होगी, वहां उसे नोट कीजिए। इस पेज पे आके उसे आप इनपुट करेंगे अपने ओटीपी को और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के पश्चात द ट्रांजैक्शन विल बी प्रोसेस्ड हेड। जैसे आगे जाएगा, यहाँ पे आपको विड्रॉ हिस्ट्री में डिटेल्स मेंशन मिलेगी, आपकी तारीख, करेंसी अमाउंट जो आपने गया हुआ है, डिस्क्रिप्शन अगर यदि आपने कुछ लिखा हुआ है, और स्टेटस यानी कि प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग पे आएगा, कंफर्म्ड हो चुका है तो कंफर्म बोल के आ जाएगा इन ग्रीन। आपको यदि कुछ और दिख रहा है तो प्लीज रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पेज और दिस कैन बी डन, एंड आप डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे आपके विड्रॉल अमाउंट का। ऑलराइट, ये था विड्रॉल का प्रोसीजर जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। और ये इनकम वर्क के नीचे का ऑप्शन है जो कैन बी डन। टोटल जब भी आप यहाँ से इनकम से विड्रॉ कर चुके होंगे वो आपका टोटल क्रेडिटेड बोल के यहाँ पे दिखाई देगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, टोटल क्रेडिटेड अमाउंट। ऑलराइट, बैलेंस आपका कितना अर्निंग पोटेंशियलिटी है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा, विच यू कैन चेक। तो दैट्स इट फ्रॉम द बैक एंड पार्ट। एंड हाँ, यदि आपको कुछ डाउट्स क्वेरीज फर्दर हैं, डैशबोर्ड हम कवर कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन कवर कर चुके हैं, माई पोर्टफोलियो हम कवर कर चुके हैं, टीम समरी, आपकी जब टीम बिल्ड हो रही होगी तो उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं ऑन माई डायरेक्ट व्यू, टीम व्यू, लेवल व्यू का बिजनेस का पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सपोर्ट आप चाहते हैं, तो आप सपोर्ट फंक्शनैलिटी का जो आप हेडिंग पे यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप हर एक चीज के लिए टिकट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू टिकट, सब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, जिस भी चीज के लिए हो, यानी कि डिपॉजिट, विड्रॉ, टेक्निकल इशू है, या कोई रिक्वेस्ट आपका, या कुछ कंप्लेंट है, या जनरल क्वेरी है आपका, तो उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं सब्जेक्ट का। आप मैटर लिख सकते हैं, जो मैटर आप चाहते हैं कि वहां पे हो। यदि आपके पास सपोर्टिंग के लिए कुछ स्क्रीनशॉट है फाइल का, तो प्लीज आप उसे यहाँ पे चूज करें, ये हेल्प करेगा सिस्टम को और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हेतु। मैसेज ड्राफ्ट करें और क्रिएट टिकट सेलेक्ट करें, तो आपकी टिकट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और ओपन टिकट सेक्शन पे दिखाई देगी। जैसे ही उसका आंसर आपको आ जाता है, डिटेल्स क्लियर हो जाते हैं, थिंग्स आर सॉर्टेड, द टिकट्स विल बी क्लोज्ड, टोटल टिकट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सेक्शन पे दिखाई देगा सपोर्ट फंक्शनैलिटी पे। ऑलराइट, दैट्स इट। एंड जैसे कि आप जान रहे हैं कि लॉग आउट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपका कोई भी काम फिनिश हो जाता है किसी भी पेज के ऊपर, तो काइंडली मेक श्योर कि आप लॉग आउट करें उस पेज से, सिक्योरिटी पर से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, अनिवार्य रहेगा। ये था ऑनबोर्डिंग कॉल का डिटेल। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करने हेतु यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा त्रषित गहलोत जी का। त्रषित जी नमस्कार, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित, एंड वंडरफुल ऑनबोर्डिंग कॉल, मेड वेरी सिंपल, बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपने ये पूरा ऑनबोर्डिंग कॉल कंडक्ट किया। एंड आई बिलीव अब मेरे ख्याल से बैक ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इफ देयर इज एनी। सो इट्स प्रीटी मच वेरी सिंपल। हम लोग जो हमारा Q&A सेशन रहता है उसमें हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। खैर, मूव होते हैं हमारे अगले पड़ाव पे, जहाँ पे हम आपके साथ में सारे अपडेट्स शेयर करते हैं। सो जैसे एवरी वेडनेसडे शवेज जो है वो हमारे यूके प्राइम टाइम पे सारे अपडेट्स शेयर करते हैं, और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर हुआ है। इनफैक्ट ये ये बहुत ही मेजर डिसीजन होगा इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, स्पेसिफिकली जो BTC से रिलेटेड है। हम लोग सभी जानते हैं कि BTCC हमेशा से हमारा सेंट्रल प्रोडक्ट रहा है। एंड जो जो हमारे रिफंड्स आए थे, जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिफंड्स आए थे, वो भी हमें मिले थे BTC20 USDT में, जिसको हमने बार बार लोगों को कहा था कि आप लोग BTCC में उसे कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप जो है वैल्यू बेनिफिट ले सकें, वैल्यू एप्रिसिएशन बेनिफिट ले सकें। सभी लोग जो हैं बड़े उत्साह से BTCC आज होल्ड करके बैठे हैं, और उन जितने भी BTCC एंथुसियास्ट हैं, जो लोग BTCC को किसी तरह से उनके वॉलेट्स में लेके बैठे हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दैट इज़ कि अब आपके BTCC के अगेंस्ट में आपको इथेरियम, जो जो बिटकॉइन के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट कैप मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी है, अब आपको इथेरियम मिलेगा थ्रू BTCC स्टेकिंग विदाउट एनी कंडीशंस। कल ये बहुत ही मेजर अपडेट शवेज ने शेयर किया है। आई बिलीव ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एंड ये दरअसल ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये दरअसल एक तैयारी है हमारे फ्यूचरिस्टिक जो हमारा BTCC का इकोसिस्टम डेवलप होने जा रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ने का। इनफैक्ट उसकी फाउंडेशन बनाने का ये सबसे प्राइम डिसीजन लिया है शवेज ने, एंड दिस इज गोना बेनिफिट एवरीबडी। ऑल राइट, सो इंट्रोड्यूसिंग टू अस ऑल BTCC ETF Lite,
ETF क्या होता है हम लोग कल जो मास्टर ट्रेनिंग रहेगी उसमें कंडक्ट करेंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर ये जो आपके साथ में आज इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है इसके ऊपर भी डिटेल में कल हम लोग मास्टर ट्रेनिंग में पूरा शेयर करेंगे। तो कल का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हर किसी के लिए। आज हम लोग सिर्फ अपडेट दे रहे हैं आपको। कल की मास्टर ट्रेनिंग के अंदर प्लीज़ मेक श्योर आपका आप अगर आप लीडर हैं, अगर आपके पास में आपकी कम्युनिटी है किसी तरह से इन्वॉल्व थी या है, सभी को इनवाइट कीजिए। कल का जूम सेशन, कल का मास्टर ट्रेनिंग, इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सारे डाउट, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सो इंट्रोड्यूसिंग BTCC ETF लाइट। सो यहाँ पे आपको सिंपली इथेरियम स्टेक करना है और इथेरियम के अगेंस्ट में आपको सॉरी BTCC स्टेक करना है और BTCC के स्टेकिंग से आपको जो है यहाँ पे इथेरियम में पे आउट्स आएंगे और ये भी मंथली पे आउट्स आएंगे। सो शवेश जो है यहाँ पे दो तरह के स्टेकिंग मॉडल्स उन्होंने रिलीज किए हैं कल, ETF लाइट 12 और ETF लाइट 18, यानी कि 1 साल का स्टेकिंग पीरियड है और 2 साल का स्टेकिंग पीरियड है, जहाँ पे आपको फर्स्ट 1 साल का जो जो मॉडल है उसके अंदर 12% का APY मिल रहा है अगेंस्ट योर BTCC स्टेक। ये आपका मंथली इथेरियम पे आउट रहेगा, आपको हर महीने मिलेगा। और इनफैक्ट ये आपको जो ETF स्टाइल में मिलेगा, यानी कि आप ETF में जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी आपका जो जो स्टॉक मार्केट में रहता है, शेयर मार्केट में रहता है ETF आपका। सो ETF के अंदर फायदा क्या होता है कि अगर उसकी अंडरलाइंग करेंसी जो है वो अगर अप्रिशिएट होती है तो ETF का वैल्यू भी बढ़ता है, ETF का यील्ड भी बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप जो भी BTCC स्टेक करेंगे वो BTCC, अगर जैसे मान लो आज $100 का BTCC है एक BTCC, कल उठ के अगर वो $500 का हो जाता है तो आपको वो $500 के हिसाब से आपको यील्ड मिलेगा। सो 1 ईयर का स्टेकिंग मॉडल है जहाँ पे आपको 12% APY मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1% पर मंथ हो गया आपका ये। 2 ईयर का स्टेकिंग मॉडल है जहाँ पे आपको 18% का APY मिल रहा है। दोनों में ही पे आउट जो है आपको मंथली मिलेंगे और आपको ये इथेरियम में मिलेंगे। इथेरियम आप लोग सब जानते हैं, उसका पोटेंशियल नेक्स्ट आने वाले 3 सालों के अंदर। और इनफैक्ट अब आपको जो है BTCC का भी अंदाजा लग जाना चाहिए कि BTCC का जो नेक्स्ट 2 से 3 साल का पोटेंशियल है वो भी कितना बड़ा होगा। और ये इनफैक्ट उसी की तैयारी है। शवेज के जो 3 इयर्स के रोड मैप हमने डिस्कस किए थे आप सभी के साथ में, उसके अंदर आपने देखा था कि अल्टीमेटली BTCC के ETF वॉल्ट की तैयारी की जा रही है। तो जब आज से 3 साल बाद 2028 में करीब करीब जब हम लोग तैयार हो जाएंगे बड़े ETF को लॉन्च करने के लिए, तब तक अगर आपने यहाँ पे 1 ईयर या 2 ईयर का आपने ये स्टेकिंग किया, तब तक ये भी आपका जो है आपको एक अच्छी खासी यील्ड दे चुका होगा और आपका जो BTCC लॉक हुआ है वो अनलॉक हो चुका होगा। सो आपको उस टाइम पे जो मेजर ETF BTCC का बनेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो ये रोल आउट हो रहा है 15 दिसंबर, यानी कि आज मेरे ख्याल से 13 है और 11 है, सॉरी। तो आने वाले 4 दिनों के अंदर, आई मीन मंडे को ये ओपन होगा और ये 60 डेज का फेज रहेगा जहाँ पे आप सभी जो है यहाँ पे BTCC स्टे कर पाएंगे। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक आपको ये मौका है ETF लाइट 12 या ETF लाइट 18 में पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट आपका जो फर्स्ट मंथ का जो ईल है वो आपका ये 60 डेज का जो हमने यहाँ पे लॉक इन पीरियड रखा है, उसके बाद ये आपका पे आउट शुरू होगा। बेनिफिट्स हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये आपका मंथली इथेरियम में यील्ड रहेगा एवरी मंथ एंड इट विल बी लाइक ETF पे आउट। अगर BTCC की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका यील्ड भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा आने वाले समय के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 5th पॉइंट है ऑप्शनल बेनिफिट अनलॉक्स हायर यील्ड मल्टीप्लायर्स अक्रॉस 3FO। यानी कि आपने यहाँ पे जो BTCC रखा है वो आपको 3FO में भी 3x और 4x इनकम पोटेंशियल, मेरे ख्याल से यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, तो 4x पोटेंशियल अर्निंग लेने में मदद कर सकता है। इसके ऊपर क्लैरिटी और शवेज जी से हम लेंगे, लेकिन ये शवेज जी ने कल बताया था कि ये ऑप्शनल बेनिफिट जो है ये हम लोग लेटर स्टेज में रिलीज करेंगे। फिलहाल हर किसी को जो है यहाँ पे जो मंथली यील्ड है वो शुरू हो जाएगा। सो ये डबल यील्ड रेट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप 3FO में भी कमाएंगे और साथ साथ में इस स्टेकिंग से आप यहाँ पर भी कमाएंगे। सो ये बेनिफिट रहेगा सबको। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ये स्टेकिंग प्रोग्राम BTCC के ऊपर अब रिलीज किया जा रहा है। और दरअसल अब हम हम लोग वेट कर रहे थे P2P प्लेटफॉर्म का। मेरे ख्याल से P2P प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि अब आपको अपना BTCC एक्सचेंज भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्टेक करना रहेगा और स्टेक करके आप जो है यहाँ पे पैसिव क्रिप्टो इनकम आप गेन कर सकेंगे एवरी मंथ। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेकिंग प्रोटोकॉल जहाँ से आप जो है इथेरियम एवरी वीक, आप एवरी मंथ आप गेन करेंगे। सो ये हमारा एक बहुत ही मेजर अपडेट है। इसके ऊपर हम लोग कल और डिटेल में बात करेंगे। ETF क्या होता है, ये क्यों स्ट्रेटेजाइज किया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से ये पूरी कम्युनिटी को, इनफैक्ट पूरे सिस्टम को BTCC के ये एम्पावर करेगा और यहाँ पे हर किसी को मौका देगा। इसके अलावा जो और मेजर अपडेट्स थे वो ये हैं कि कैपिटल 3.0 के ऊपर जो रिफंड्स हैं
वो शवेश जी के मुताबिक नए साल से शुरू हो जाएंगे और होपफुली 2026 के अंदर ये सारे रिफंड जो हैं सबको मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कैपिटल 3.0 भी जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यील्ड जनरेशन प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज भी होगा। सो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होपफुली शुड द कैपिटल 3.0 रिफंड्स स्टार्ट। इसके अलावा वाई के ऊपर जो दो एक और जो मैक्स मैग्निफिकेंट 7 जो HFT होने वाला था वो अभी कुछ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अंडर रिव्यू है। और इसके साथ साथ एक और HFT को भी वो लोग इंक्लूड करके अभी टेस्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो होपफुली ये दोनों आ सकते हैं कुछ टाइम में। बाकी जो पुराना डोडो का जो है और LFG का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों के ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है। बहुत ही जल्द ये दोनों रिजॉल्व होके दोनों ही LFG और आपका ये डोडो का रेजोल्यूशन दोनों ही शुरू हो जाएगा। और बाकी तो सारे अपडेट्स कुछ उन्होंने दिए नहीं है, इतने जो अपडेट्स थे ये काफ़ी है। सो कल का जो मास्टर ट्रेनिंग रहेगा, कल हम लोग जो है ये पूरा जो 3 इयर्स का रोड मैप, साथ साथ में ये ETF BTCC का मिनी ETF हम कहेंगे ये, और किस तरह से दिशा और दशा दोनों ही चेंज होने जा रही है, इसके ऊपर हम लोग कल पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, कल प्लीज़ अपनी मैक्सिमम टीम को लेके बैठिए। और जितने भी आपके पुराने मेंबर्स हैं, आपके कम्युनिटी मेंबर्स जिनसे आप कभी ताल्लुक रखते थे या वो आपसे ताल्लुक रखते थे, अभी जो आपके साथ में एक्टिव मेंबर्स हैं, सभी को प्लीज़ इनवाइट कीजिए। कल का कॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लैरिटी कॉल है। नेक्स्ट 3 इयर्स का विजन, रोड मैप, एवरीथिंग एवरीथिंग वी विल कवर टुमारो नाइट। कल का सेशन लाइव रहेगा और इनफैक्ट जूम मीटिंग में रहेगा, यानी कि लिंक जो है वो चेंज रहेगा। और साथ साथ में एट द एंड ऑफ द मास्टर ट्रेनिंग हमारा जो वीकली गिव अवे रहता है वो हम लोग कल करेंगे वहाँ पे। तो जो लोग अटेंड करेंगे ऑफ कोर्स उनको फ्री माइनर्स मिल सकता है कल। दैट विल बी ऑल फ्रॉम द अपडेट्स। अमित, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। साथियों, ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो मैं चाहूंगा कि आप मिस ना करें, या खास तौर पे जो भी व्यक्ति विशेष इस इकोसिस्टम से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। दिस इज अ टाइम कि एक क्वांटम लीप या क्वांटम जंप होने का वक्त आ चुका है। कैसे आपके एसेट्स अपने आप आपको एक रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, इसका डिटेल्स कल मास्टर्स ट्रेनिंग में डिटेल में शेयर किया जाएगा। तो मेक श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आप आपके टीम मेंबर्स तक जरूर पहुंचाएं। लेट देम बी पार्ट ऑफ दैट कॉल। मास्टर ट्रेनिंग पे वो जरूर हिस्सा बने रहें। उन खास तौर पे उन सभी के लिए जो ये सवाल पूछते हैं कि किस लिए या किस तरीके से उनके फंड जो उन्हें मिला हुआ है उसका यूसेज कर सकें। यहाँ पे दर्शी ने एक बात शेयर की कि आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देखा होगा कि ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि आपको आपके फंड को कहीं ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि एंटायर इन्फॉर्मेशन जो है आपके बैकएंड पे आप ले सकेंगे। बेनिफिट अपने आप आपको आएगा। किस तरीके से वर्क करेगा ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके बैक एंड पे दिखाई देगा। ओके, तो मिस ना कीजिएगा कल का ट्रेनिंग सेशन। प्लीज इनवाइट आपके आपके टीम मेंबर्स को। और उम्मीद कर रहे हैं कि इसी क्लैरिटी के साथ आप सदैव तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहे, सलामत रहिए। आज रात के लिए इस सदन पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की ओर से आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। ¿Sabías que podrías deberle más dinero a tu broker del que invertir?